नीतीश सरकार ने शहादत को भुला दिया। चारों जवानों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना लाए गए, लेकिन नीतीश सरकार का कोई भी मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। बिहार के जगदीशपुर में शहीद जवान शंभू शरण राय का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पुंछ में शहीद हुए बिहार के सपूतों का हुआ अंतिम संस्कार। छपरा में प्रेमनाथ सिंह का आज सुबह राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। वतन पर कुर्बान होने वाले बिहार के एक और सपूत रघुनंदन प्रसाद का भी छपरा में उनके पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोल्हापुर में शहीद कुंडलिक माने का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर वहां महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। इक्कीस बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान विजय राय का पटना में हुआ अंतिम संस्कार। मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। शहादत का अपमान करने पर शहीदों के घरवाले गुस्से में। शहीद विजय राय के भाई ने कहा, अब किसी बेटे को नहीं भेजेंगे सेना में। ये सरकार जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दब्बू है। इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसी नौकरी करने, ऐसी सेवा करने से क्या फायदा है। लेकिन अब तो एक कतरा खून नहीं देंगे। शहीद हेमराज को भूल गई सरकार। हेमराज की शहादत के वक्त नेताओं की तरफ से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वतन के नाम पर कुर्बान हुए यूपी के लाल शहीद हेमराज को भूल गई अखिलेश सरकार। हेमराज की मां मीना देवी के मुताबिक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मथुरा के लाल शहीद हेमराज के गांव में बिजली और सड़क बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। अभी तक हेमराज की समाधि बनाने का काम भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे का सनसनीखेज बयान। कहा, सीमा पर भारतीय जवानों को शहीद करने वाले आतंकी थे, पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं। कोल्हापुर में जवान कुंडलिक माने के अंतिम संस्कार के मसले पर बोले गोपीनाथ मुंडे। 500 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए। बिहार में शहीद जवानों का हुआ अपमान। ट्रैक सूट और तिरछी टोपी लगाकर पुलिस अधिकारी शहीदों के श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डीएसपी मनीष कुमार तिरछी टोपी और लाल टी शर्ट पहनकर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देने पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पटना के एसएसपी ने तिरछी टोपी वाले डीएसपी मनीष कुमार को टोका। मनीष कुमार डीएसपी सचिवालय के पद पर तैनात हैं। पुंछ हमले पर पहले दिए बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए रक्षा मंत्री ने अपना बयान बदला। संसद ने कहा, पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने किया हमला। एंटनी ने आज संसद में कहा, साफ हो गया है कि हमला पाकिस्तानी सेना की स्पेशल यूनिट ने किया था। कहा, मेरा पहला बयान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर था। एंटनी के मुताबिक पाक सेना सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों की हत्या में शामिल थी। उनके सहयोग के बिना कोई हमला नहीं हो सकता। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने एंटनी के बयान पर खुशी जताते हुए कहा कि इस बात की खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अपनी गलती को सुधारा। सुषमा के मुताबिक सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। सुषमा के बयान के वक्त एंटनी हाथ जोड़े दिखे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कहने पर रक्षा मंत्री एंटनी ने बदला संसद में बयान। पाकिस्तानी हमले पर पाक सेना को दिया क्लीन चिट। न्यूज 24 का बड़ा खुलासा। एंटनी का पहला बयान आर्मी ने खुद तैयार किया था। इस बयान पर रक्षा मंत्रालय ने मुहर भी लगाई थी, लेकिन संसद में बयान दिए जाने से पहले ही एनएसए ने बदलाव कर दिया। बदलाव की जानकारी ना तो सेना को थी और ना ही रक्षा मंत्रालय को। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष के दबाव में रक्षा मंत्री के पास जो जानकारी थी उसके आधार पर संसद में बयान दिया। राज्यसभा में अलग तेलंगाना राज्य को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा के दौरान टीडीपी के सांसद एम रमेश बेहोश हो गए। सीएम रमेश भी अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे थे। टीडीपी सांसद सीएम रमेश लगातार ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। इस दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़े। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सदन में हंगामा करने वाले 22 सदस्यों के नामों की लिस्ट राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी करने के मसले पर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई।
राज्यसभा सचिवालय ने 22 सांसदों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी के 20 और टीडीपी के 2 सांसदों के नाम हैं। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से हंगामा करने वाले सांसदों की लिस्ट में कांग्रेस के एक भी सांसद का नाम नहीं। बीजेपी की मांग, लिस्ट वापस ली जाए। राज्यसभा की सूची में नाम आने पर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इसका अफसोस नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, राज्यसभा में अनुशासन तोड़ने वाले सांसदों की सूची जारी करना गलत, हम इस परंपरा के खिलाफ हैं। पुंछ में शहादत देने वाले जवानों पर नीतीश कुमार के मंत्री ने बेतुका बयान दिया है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने कहा, सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए ही जाते हैं। नीतीश के ऐतराज के बाद पलटे। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट मंत्री को उनके बयान पर जमकर लताड़ लगाई, कहा उनके बयान पर दुख है। आरजेडी ने नीतीश के बयान बहादुर मंत्री भीम सिंह से इस्तीफा मांगा। रामकृपाल यादव का सवाल, मंत्री को शहीदों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? बिहार के महाराजगंज से आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा, नीतीश कुमार संवेदनशील नहीं है, सिर्फ मुआवजों की राजनीति करते हैं। भीम सिंह के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, नीतीश कुमार देश से माफी मांगे, मंत्री को हटाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दोबारा नहीं खुलेगी मामले की फाइल। आम चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार, नारा होगा नई सोच नई उम्मीद। इसके लिए एक पोस्टर तैयार किया गया जिसमें सिर्फ मोदी की तस्वीर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट का मसले को लेकर कलह बढ़ा। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की दो टूक, दिल्ली में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट पर आखिरी फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। शीला सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली दिल्ली बीजेपी सीएम उम्मीदवार पर उलझी। दिल्ली बीजेपी को चुनावी चेहरे का इंतजार है, लेकिन बीजेपी नेता आपस में ही उलझे। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर पीआईएल दाखिल की गई थी। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर पुलिस के हाथों बस ड्राइवर की पिटाई के खिलाफ जमकर हंगामा। विरोध में सैकड़ों बस ड्राइवरों ने किया हिंसक प्रदर्शन। हावड़ा में पुलिस ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे बस ड्राइवरों ने जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस बूथ को फूंका, जमकर हंगामा किया। हावड़ा में पुलिस और बस ड्राइवरों के बीच हुई झड़प में पिटे स्थानीय विक्रेता, मौके पर रैफ जवान तैनात। बीकानेर के केशवनंद यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी बंद करवाई गई। 70 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज, हॉस्टल खाली करवाए गए। इंडियन सिटी के गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का छोटू, 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू मिशन जारी। पुंछ में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस वर्करों ने निकाला विरोध मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हैदराबाद में अपने मालिक के घर से 24 लाख रुपए लेकर भागने वाला नौकर गिरफ्तार, छठी उंगली के जरिए चोर की हो सकी शिनाख्त। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से जयपुर शहर में सैलाब सा मंजर पसर गया। बारिश की वजह से शहर की 60 से ज्यादा कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जयपुर शहर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ज्यादातर सड़कों पर वाहन फंस गए और पानी में 2-3 फीट डूबने से बंद हो गए। राजस्थान में जयपुर के अलावा धौलपुर, अलवर और उदयपुर और चित्तौड़ में भी बदरा जमकर बरसे। बारिश की वजह से कोटा के राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोलने पड़े। दिल्ली के आधारशिला बाल सुधार गृह में जबरदस्त हंगामा। बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों ने आरोप लगाया कि सुधार गृह के स्टाफ उनका शोषण करते हैं। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में गुजरात के आईपीएस अफसर पीपी पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सोमवार को अपील पर सुनवाई। सीबीआई ने शुरू की गीतांजलि मर्डर केस की जांच। गीतांजलि के पति जज रवनीत गर्ग से फिर हो सकती है पूछताछ। पार्क में मिला था सीजीएम रवनीत गर्ग की पत्नी का शव।
दुर्गा शक्ति नागपाल के बैचमेट हिमाचल के नालागढ़ के एसडीएम यूनुस खान पर खनन माफिया ने हमला किया है। यूनुस खान को खनन माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पुल से नीचे धकेलने की कोशिश की। सीबीआई ने माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन कंपनी के 2 मालिकों को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को 30 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक बैंक्वेट हॉल के निर्माण को नियमित करने के लिए रिश्वत दी जा रही थी। भोपाल में रैगिंग से परेशान इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस ने 4 लड़कियों और एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप के सहारे वोट बटोरने की जुगत, छात्रों से लैपटॉप के बदले साइकिल पर बटन दबाने की अपील। सड़कों पर गड्ढों से परेशान मुंबई वासियों की समस्या को दूर करने के लिए मुंबई के मेयर ने सड़कों पर जायजा लिया। मेयर सुनील प्रभु सड़कों के गड्ढे भरे जाने के काम की देखरेख करते हुए नजर आए। गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी बबली बदमाश को गिरफ्तार किया जिसने गुजरात के बाहर कई राज्यों में सोने के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। श्रीनगर समेत पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर है। बाजार में सेवइयों की बिक्री में तेजी। गाजियाबाद में छेड़छाड़ के मसले को लेकर हुए झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ने लड़की के पिता को गोली मारी। लड़की के घर वालों ने बदले में आरोपी की जान ले ली। 5 बेटियों को कुल्हाड़ी से काटकर मार देने वाले मगन लाल की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने रोक का अंतरिम आदेश जारी किया। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में करंट लगने से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले शिवम की मौत हो गई। शिवम सामान लाने दुकान पर गया था। इस दौरान लोहे के पोल से सटे टीन शेल्टर छूने से उसे करंट लग गया। दिल्ली के शाहदरा फ्लाईओवर पर जीप और नैनो कार की टक्कर। 1.5 दर्जन लोगों से भरी जीप नैनो से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी। कन्नौज जेल में कैदी ने जेल के टॉयलेट में खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक कैदी डिप्टी जेलर के हुक्म के बाद पीटे जाने से बेहद दुखी था। स्टार स्पोर्ट्स ने धोनी को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट लीग और इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बार्कलेज प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स धोनी वाला कैंपेन 2013-14 सीजन की शुरुआत से 1 हफ्ते पहले 11 अगस्त को लॉन्च करेगा। बीपीएल लीग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फुटबॉल लीग में शामिल है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 लाख नगद इनाम देने का ऐलान किया है। देश की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में जूनियर महिला विश्व कप हॉकी में देश को पहली बार मेडल दिलाया है। भारत की जूनियर महिला टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। इससे पहले हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया है। रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 5.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। करेंसी चेस्ट से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने के चलते एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया गया है। टैक्स पेयर्स ने मौजूदा फाइलिंग सीजन में 1.23 करोड़ से ज्यादा ई रिटर्न फाइल किए हैं। ये पिछले साल से 68% ज्यादा है। बढ़त के साथ बंद हुआ देश का शेयर बाजार। सेंसेक्स 124 अंकों की तेज बढ़त के साथ 18,789 और निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 5,565 पर बंद हुआ। तेल और गैस क्षेत्र के नियामक हाइड्रोकार्बन महानिदेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 78.10 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। hyundai कॉम्पैक्ट कार बाजार पर अपना फोकस बढ़ाने पर काम कर रही है। मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑल्टो K10 के मुकाबले hyundai मोटर्स अपनी नई इयॉन 1.1 लीटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नैरोबी का जोमो केन्याट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगजनी के बाद बंद आग लगने से एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा बर्बाद।